नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे चिल्ड्रंस फंड इस विषय पर। सॉल्यूशन ओरिएंटेड कैटेगरी में ये फंड आता है। जैसे कि हमने रिटायरमेंट फंड देखा या फिर इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट के प्लान्स होते हैं, उसी तरीके से फिनेंशियल प्लानिंग करते वक्त चिल्ड्रंस फंड एक अहम रोल निभाता है। और चिल्ड्रंस फंड एक सामान्य निवेशक को किस तरीके से फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, इसके बारे में जानने का आज हम प्रयास करेंगे। ये चिल्ड्रंस फंड होते क्या है? चिल्ड्रंस फंड वो होते हैं कि यदि हम हमारे बच्चे के लिए फिनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं और वो भी हम दीर्घावधि के लिए प्लान कर रहे हैं, तो किस तरीके से हमने चिल्ड्रंस फंड का उपयोग कर ये फिनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, इस बारे में हम समझने का आज प्रयास करेंगे। चिल्ड्रंस फंड ये म्यूचुअल फंड्स का ही एक पर्याय है। यदि आपका बच्चा 18 साल से कम है, ये माइनर के लिए फंड स्पेसिफिकली बनाया गया है। यदि आपका बच्चा या बच्ची ये 18 साल से कम है और आप यदि उसके पालक हैं, तो आप आपके बच्चे के लिए निवेश कर सकते हैं। उसी के साथ साथ उसके दादा दादी या नाना नानी या फिर कोई एक थर्ड पार्टी डोनर भी उसके लिए निवेश कर सकता है। ये दीर्घावधि के लिए चलने वाला प्लान है। सेबी ने कुछ हाल ही में नए नियम बनाए हैं कि डोनर कितना निवेश कर सकता है, कुछ कैपिंग लगाया गया है। तो एक बार सिर्फ उस बारे में थोड़े से नियमों को देख ले, अपने फिनेंशियल कंसल्टेंट से चर्चा कर ले और फिर निवेश करें। यदि आपका बच्चा 18 साल से कम है, तो 18 साल के पश्चात तक या 18 साल तक वो पैसा आप वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। और जैसे ही आपका बच्चा 18 साल का हो जाता है, उसकी अलग से केवाईसी बनानी पड़ती है। तब तक उसके सारे व्यवहार उसके पालक करेंगे, पेरेंट्स करेंगे, गार्डियंस करेंगे। और उसके बाद उसकी एक स्वयं की केवाईसी बनाएंगे और वो पैसा सारा का सारा जो एसेट्स है वो बच्चे के नाम पर या बच्ची के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और उसके बाद चाहे तो वो पैसा वहीं पर रह सकता है या फिर वो पैसा वहाँ से वो निकाल सकते हैं। कभी कभी इस प्लान कभी कभी चिल्ड्रंस फंड पर 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी मिलता है। तो एक बार यदि स्कीम ऑफर डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़ लेवे कि यदि आप कोई चिल्ड्रंस फंड चयन कर रहे हैं तो क्या उसमें क्या क्या अलग अलग सुविधाएं मिल रही है, और इंश्योरेंस यदि मिल रहा है तो वो ज़रूर अच्छा हो सकता है। जैसे अलग कोई फंड्स होते हैं, अलग कोई बच्चों के लिए प्लानिंग के अलग अलग जो पर्याय हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, कि सुकन्या समृद्धि फंड हो गया या फिर और कोई अन्य अन्य स्कीम्स हो गए कि जिसमें नंबर ऑफ अकाउंट का भी रेस्ट्रिक्शन होता है। एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, 3 ही अकाउंट हो सकता है उस टाइप के, या फिर अमाउंट का भी रेस्ट्रिक्शन होता है। लेकिन चिल्ड्रंस फंड में कोई भी अकाउंट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है और साथ ही साथ अमाउंट का भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो रिटर्न्स होंगे मार्केट लिंक्ड होंगे, ऐसा नहीं कि 7%, 8%, 9% ऐसा कोई प्रिस्क्राइब करा कर दिया गया। जो मार्केट रिटर्न देगा वो रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। टैक्सेशन एज पर इक्विटी होगा। इसमें इक्विटी और डेट दोनों का कंपोजिशन होता है, लेकिन 65% से ऊपर इक्विटी होने की वजह से टैक्सेशन इक्विटी के हिसाब से होगा। अंडर सेक्शन 80 का बेनिफिट इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार ऑफर डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़ ले। भले ही वो दीर्घावधि का प्लान है, लेकिन 80 का बेनिफिट कभी कभी यहाँ पर नहीं होता है, नहीं ही होता है, फिर भी एक बार पढ़ लेना चाहिए। और यदि आपका रिस्क एपेटाइट, रिस्क प्रोफाइलिंग में मॉडरेटली हाई है, तो ये फंड आपके लिए। लेकिन दीर्घावधि के लिए यदि हम प्लान कर रहे हैं तो एक बार इंडेक्स फंड और मल्टी कैप फंड का तुलनात्मक अभ्यास जरूर कर लेवे और फिर चयन करें कि हमने चिल्ड्रंस फंड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आज हम यहीं पर रुकते हैं, लेकिन चिल्ड्रंस फंड में जाना है तो कितने रुपए के साथ चालू करना चाहिए अगले सत्र में हम देखेंगे। आपको और किसी विषय के बारे में जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सेबी और बीएससी आईपीएफ को धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। आपका नाम और ईमेल एड्रेस भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही विषय इंग्लिश और मराठी भाषा में भी उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर जाकर आप अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। टैक्सेशन पे अलग वीडियो बनाया गया है, रिटायरमेंट प्लानिंग का एक अलग वीडियो बनाया गया, वो भी ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।